गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है और क्लास 10 का ये क्लास है। क्लास 10 के लिए बेसिकली ये क्लास है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्यों होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट रिफ्लेक्शन मींस। ओके, व्हाट इज मीन ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। So basically refraction is what? It is basically the phenomena of bending of light when light travels from one medium to another. Okay, so refraction क्या है? When light travels from one medium, ये medium one है. Let us suppose this is air and this is medium two. Okay, assume कि ये water है. So this is the ये contact surface एक तरह से जब light इस पे incident आती है, the light falls on this. This is the normal. Okay, this is the normal on the surface. So this is angle I and light bends like this. Okay, अभी क्यों हो रहा है? Why actually the phenomenon of bending of light takes place? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या cause इसके पीछे? ये भी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। अभी तक बस इतना समझ लें, this angle is actually what? This angle is refracted angle. Okay, so इस तरह से लाइट आई, लाइट अगर ये सरफेस नहीं होता, ये मीडियम टू नहीं होता, तो लाइट मस्ट ट्रेवल लाइक दिस in a straight line. Okay, but since ये surface present है, ये medium present है, light gets bent toward the normal. ठीक है? Okay, so diffraction is what? Diffraction is basically the phenomenon of bending of light when light travels from one medium to another. Okay, and अब ये देखिए what is the cause of diffraction. ठीक है? सबसे पहला cause, what is the causes of refraction? क्यों होता है refraction? ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है रिफ्रैक्शन का वो ये है कि द मीडियम्स आर हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज. ओके, एंड द सेकंड वन इज द speed of light. The speed of light varies as it travels from one medium to another. Okay, from one medium to another. So these are the two basic causes of refraction. ठीक है, सबसे पहले कॉज क्या होगा कि मीडियम्स की जो ऑप्टिकल डेंसिटीज है, मतलब जो मीडियम 1 है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ और होगी, मीडियम 2 है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ और होगी, जिसके कारण क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है. ओके, एंड द सेकंड वन इज क्योंकि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग-अलग है, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियाज. ओके, ठीक है. अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है सबसे पहले ये जानते हैं. ओके, व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी? What is optical density? फिर से डायग्राम बना लेते हैं. नॉर्मल ड्रॉप किया मैंने. ओके, पॉइंट को ये एयर है एंड दिस इज वाटर. ओके, तो ऑप्टिकल डेंसिटी जानने से पहले एक चीज हम लोग और समझ लेते हैं कि किसी भी सरफेस पे जब लाइट फॉल करती है, व्हेन लाइट फॉल ऑन द इंटरफेस ऑफ दीस टू मीडिया. ओके, एयर और वाटर की जब मीडिया इंटरफेस पे लाइट फॉल करती है तो बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आ जाती है. क्या? पहला तो क्या? लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड. ठीक है, रिफ्लेक्टेड हो रही है. ठीक है, लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड. ये कैसा होगा? पार्शियल, मतलब कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो कि फॉल कर रही है सरफेस पे. इस सरफेस पे जो
इंटरफेस है वाटर एंड मीडियम, वाटर एयर का, उस पर कुछ लाइट तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। ओके, पार्शियल क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियल रिफ्रैक्शन। ओके, सो देयर आर बेसिकली टू फिनोमेना, क्या पहला पार्शियल रिफ्लेक्शन हो गया और पार्शियल रिफ्रैक्शन हो गया। अब तीसरा पार्ट क्या, कुछ जो पार्ट है लाइट का जो कि यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, वो क्या होगी, इस मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाएगी, इस मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन इज आल्सो टेकिंग प्लेस। ठीक है, ओके, तो एब्जॉर्प्शन इज आल्सो टेकिंग प्लेस। ओके, तो अब मैं अगर मान लेते हैं कि हम लोग को रिफ्लेक्शन ही पढ़ना है, ओके, तो वी विल गोइंग टू नेग्लेक्ट दिस पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड द अब्सॉर्ब्ड लाइट। ये पार्शियल रिफ्लेक्शन से हम लोग को कोई मतलब नहीं होगा इस रिफ्लेक्शन चैप्टर में, और एब्जॉर्प्शन से भी कोई मतलब नहीं है। ओके, so we are going to learn here only about the incident ray, that is I naught, and the refracted or transmitted light, that is I naught. Okay, this is ट्रांसमिट, जो कि सरफेस को, जो कि मीडियम को क्रॉस कर जाएगी। ओके, मींस ट्रांसमिट, ट्रांसमिटेड लाइट। ओके, अब आई क्योंकि आई क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम इंटेंसिटी बोले हम लोग, जो कि फॉल कर रही है, क्योंकि ये इट इज ट्रैवलिंग इन एयर। हम लोगों को पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो है, speed of light in air is equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Likewise in water it is 2.5 into 10 raised to power 8 meter per second, and in glass it is 2 into 10 raised to power 8 meter per second. इसका मतलब क्या है, as we are moving in the different मीडिया लाइक एयर है, फिर वाटर है, ग्लास है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इज गेटिंग डिक्रीज। ओके, क्यों हो रही है हमें पता है, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी इस चीज की ज्यादा होगी। एक पॉइंट और नोट करने के लिए है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी जो है आपकी, ऑप्टिकल डेंसिटी इज नॉट सेम एज फिजिकल डेंसिटी। ठीक है, फिजिकल डेंसिटी से ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होती है, ये मार्क करने वाली चीज है। ओके, कि फिजिकल डेंसिटी जो है वो अलग है, और जो आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी है दैट इज एक्चुअली डिफरेंट। ओके, सो ऑप्टिकल डेंसिटी की डेफिनेशन, ओके, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, सो इट इज बेसिकली डिफाइंड एज, it is basically defined as the logarithmic ratio of incident radiation, रेडिएशन मींस क्या, लाइट, जो रेडिएशन को आप लाइट ही समझिए, दैट इज एक्चुअली फॉलिंग ऑन द सरफेस। ओके, इंसिडेंट रेडिएशन टू द ट्रांसमिटेड रेडिएशन, ट्रांसमिटेड रेडिएशन, रेडिएशन। ओके, जैसे हम वेव बोले या लाइट बोले, वेव लाइट कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, वेव या लाइट। ओके, एक्चुअली जो लाइट है ना, जो लाइट है, आगे आप पढ़िएगा 12th क्लास में, दैट लाइट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज अ ईएम वेव। ईएम वेव क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave, it is actually an electromagnetic wave. So light is traveling from here having intensity I naught, जो maximum intensity है, जो maximum energy है, वो क्या है, I naught। ओके, और जो कि लाइट जब इसमें से पास कर रही है, when it is traveling in the second medium, that is in water, ठीक है, its intensity is getting reduced, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो गई। ठीक है, तो ओडी का जो फॉर्मूला बना, जो ओडी ऑप्टिकल डेंसिटी है, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, log I naught अपॉन में, ये है आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी आपकी ये हो गई।
अब ऑप्टिकल डेंसिटी का दूसरा रीजन क्या था? द स्पीड ऑफ लाइट इज गेटिंग द स्पीड सॉरी डिफ्रैक्शन का दूसरा कॉज क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इज changing as traveling into different medias into different medias बताया मैंने आपको ना क्या क्या स्पीड होती है, 2 होती है, 2.5 होती है एंड 3 होती है। मैक्सिमम जो होती है वो एयर में होती है, दैट इज 3 मीटर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या इसका कॉज है? व्हाई द स्पीड ऑफ लाइट इज चेंजिंग as it is traveling from different media, okay, as it is traveling into different media। तो पहले एक चीज और हम लोग जान लेते हैं कि when light travels from rarer or less optical denser optical optical density medium to denser means high optical density medium। ठीक है, the light will get reflected towards normal, the light will get reflected towards normal। किस तरफ आएगा कि ये इंसिडेंट रेडिएशन है तो ये है r, और जो अगर ये सरफेस नहीं होता then this light must travel in the straight line, तो जो ये एंगल है that is called as delta, और इस डेल्टा को क्या बोलते हैं हम लोग? that is actually called as angle of deviation। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। क्यों? क्योंकि अगर ये मीडियम नहीं प्रेजेंट होता देन लाइट विल गोइंग टू पास स्ट्रेट थ्रू दिस पाथ, ओके, इसी पाथ से पास हो जाती, बट since due to the presence of the second medium light is getting reflected, okay, and since it is moving from rarer to denser, rarer medium to denser optical density medium, ठीक है, rarer to denser medium, rarer to denser medium में ट्रेवल कर रही है। it means that the light will going to reflect towards normal, ओके। लाइकवाइज अगर वो क्या कर रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम, it will reflect away from the normal, it will reflect away from the normal, ओके। तो अब ये तो क्या है, डेंसर से रेयर से डेंसर में जा रही है इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। अगर इसका अपोजिट टर्नर डायग्राम बनाते हैं हम लोग, व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मींस वाटर से एयर में जा रही है, नॉर्मल ड्रॉ किया, it will get reflected like this is your angle I and this is your R। और अगर ये स्ट्रेट चली जाती तो this angle is angle of deviation, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, डेंसर से रेयर में, ओके। अब स्पीड ऑफ लाइट इज एक्चुअली गेटिंग चेंजेस, क्यों चेंज हो रही है? बिकॉज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज गेटिंग चेंज, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रही है यहाँ पे। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होगी दैट इज गोइंग टू कॉज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। इसका बेसिक रीजन क्या है, द ऑप्टिकल डेंसिटी इज चेंजिंग। ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रही है तो स्पीड ऑफ लाइट अपने आप चेंज होगी, ओके। सो आगे इसका एप्लीकेशन क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या क्या है? दैट इज पहला क्या है, हम लोग मिराज फॉर्मेशन देखते हैं, ओके। अगर हम लोग कभी भी गर्मी के टाइम पे देखते हैं, हम लोग को रोड पे व्हाइट मतलब चमकता हुआ दिखता है, दूर पे देखते हैं, ठीक है, दैट इज एक्चुअली ड्यू टू पीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो किस लिए हो रहा है, रिफ्लेक्शन के कारण, ओके। मिराज फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं डेजर्ट्स में, दैट इज एक्चुअली ड्यू टू
रिफ्रैक्शन। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्टिकल फाइबर्स में, ऑप्टिकल फाइबर्स में टीआईआर का यूज होता है, ठीक है। उसमें भी क्या एक्चुअली में टीआईआर इज बेसिकली लिमिटेड कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। तो अभी हम आगे भी पढ़ेंगे टीआईआर टोटल इंटीग्रल रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन से हम रिफ्लेक्शन पे आएंगे। रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू कॉल टीआईआर, इसके कारण ही होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन, ओके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आगे लेक्चर में हम लोग टीआईआर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।